दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों का जानकारी दे रहे हैं। हमारा पिछले वीडियो में आप इसका पहला भाग में 6 स्थलों का चित्रित विवरण का मजा लिया होगा। अब हम इस श्रृंखला का दूसरा भाग में 6 और ज्योतिर्लिंगों का विवरण पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला के दूसरा भाग। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश, इंडिया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर भगवान शिव का स्वयं प्रकट सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ विराजमान है। भले ही ये ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्रम में 9वें स्थान पर है, ये यकीनन सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पूर्व इस नगरी की स्थापना की थी और अनंत काल से यहाँ विराजमान है। वाराणसी नगरी को पुराणों में इसे शिव द्वारा रचित मोक्षदायिनी नगरी बताया गया है। कहा जाता है कि ये शहर शिवजी के त्रिशल पर टिकी हुई है और आगे के दिनों में प्रलय के समय पृथ्वी पर यही एक स्थान बचेगा। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराणों व वेदों जैसे स्कंद पुराण, ऋग्वेद, शिव पुराण, महाभारत में विस्तार से बताया गया है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ नाम से जगत प्रसिद्ध है। ये मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। दशाश मंदिर घाट के किनारे बसा हुआ ये मंदिर और इसका भव्य नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कई महत्वपूर्ण संतों ने इस मंदिर का दौरा किया है। उनमें से गोस्वामी तुलसीदास, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और संत कबीर प्रमुख हैं। मंदिर पर आक्रमणकारियों द्वारा कई बार हमला किया गया, लेकिन बार बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार महेश्वर की रानी अहिलाबाई होलकर ने करवाया था। 18वीं सदी में राजा रंजीत सिंह ने मंदिर के दोनों गुंबजों को सोने से मरवाया था। मंदिर में प्रतिदिन लगभग 5000 पर्यटक आते हैं और महाशिवरात्रि जैसे कुछ शुभ दिनों पर तो ये संख्या 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। नंबर 8, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, इंडिया। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। यह 3 छोटे लिंगों की उपस्थिति के कारण इस मंदिर का नाम त्रयंबकेश्वर रखा गया है, जिन्हें ब्रह्म, विष्णु और शिव का प्रतीक भी माना जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक पवित्र मंदिर नगर है जो महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है। ये उन 4 हिंदू शहरों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने के कारण तथा अपनी पौराणिक महत्व और भव्यता के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। ये भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। त्रयंबकेश्वर की दंत कथा में कहा गया है, शिव सहित 3 करोड़ हिंदू देवताओं की पूरी मंडली गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की महान तपस्या को देखने के लिए प्रकट हुई थी। शिव ने न केवल एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, बल्कि अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा भी छोड़ी, जिसे अब गोदावरी या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना चाहता है। इसके अलावा संत निवृत्तिनाथ ने यही समाधि ली थी। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ने भी त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों के पास एक गुफा में ध्यान किया था। उस स्थान पर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहां कहा जाता है कि राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। इस पवित्र क्षेत्र में असली रुद्राक्ष पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई रुद्राक्ष के पेड़ असंख्य में पाए जाता है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड, इंडिया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग
बैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई, जिसके कारण उसने वो शिवलिंग को एक गोपालक के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी बोझ उठाते उठाते थककर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। बाद में रावण उसे उठा नहीं सका। इस प्रकार भगवान शिव यही स्थापित हो गए। कहा जाता है कि बैजू नाम के एक गोपालक की गाय वहां चढ़ते समय प्रतिदिन भगवान शिव को अपना दूध अर्पित करती थी। यहां स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का नाम उन्हीं के नाम पर बैजनाथ धाम पड़ा। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान बैजनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात, इंडिया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के बाहरी क्षेत्र में गोमती द्वारका से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में एक वर्णन है कि भगवान शिव ने नागेश्वर रूप में अपने कैद भक्त सुप्रिया को बचाने के लिए दारुका नामक राक्षस और उसकी सेना को हराया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सभी प्रकार के जहरों से संरक्षण का प्रतीक है। यह मंदिर गुलाबी पत्थर से बना है और शिव जी को दक्षिण मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। भक्तों को केवल पारंपरिक पोशाक में ही गर्भगृह के अंदर जाकर स्थानीय पुजारी के साथ इस लिंग पर अभिषेक करने की अनुमति है। मंदिर परिसर में बैठे हुए भगवान शिव की एक 25 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। बड़ा बगीचा और नीला अरब सागर के अप्रतिम दृश्य भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शनि की मूर्ति की भी पूजा की जाती है। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं, जिनकी यहां नागेश्वर रूप में पूजा की जाती है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु, इंडिया। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यहीं पर रामनाथम में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धर्मों में से एक है। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल जितना ही पुराना माना जाता है। ये भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए यही धनुषकोडी से श्रीलंका तक एक पुल का निर्माण किया था। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। द्रविड़ शैली के रामनाथ स्वामी मंदिर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक भगवान राम द्वारा बनाया गया और दूसरा हनुमान द्वारा काशी से लाया गया, जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति है। रामेश्वरम में कोदन राम स्वामी मंदिर एक और महत्वपूर्ण स्थल है, जो धनुषकोडी की निकट है, जहां राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, इंडिया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के एलोरा गुफाओं के पास विरल गांव में स्थित है।
इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतिम और 12वीं ज्योतिर्लिंग है। ये भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार घुश्मा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसके बेटे को उसकी ही बहन सुदैव द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जीवित कर दिया था। ये मंदिर भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है, तभी से ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर को घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मराठा शैली में बना है और अपने लाल और काले पत्थर के काम से बेहद खूबसूरत दिखता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी जटिल और देखने लायक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुगल और मराठा संघर्ष दौरान मंदिर पुनर्निर्माण के कई दौर से गुजरा और उसके बाद पुनर्निर्माण किया गया। इसे वर्तमान रूप में 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहल्याबाई होलकर ने फिर से जीर्णोद्धार किया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में सबसे दुरुस्त ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और छुट्टियों और शुभ दिनों को छोड़कर बहुत कम लोग आते हैं। दर्शकों, ये था भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग पुण्य क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में और एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का कहानी हम पेश कर रहे हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।